राजस्थान के जैसलमेर के पास एक ऐसी जगह है जहां वक्त रुक सा गया है। ये एक ऐसा गांव है जहां पहले जिंदगी हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ खामोशी है। सबसे अजीब बात, ये गांव और आसपास के 80 गांव एक ही रात में खाली हो चुका था। कोई लाश नहीं, कोई नामो निशान नहीं, सब गायब हो चुके थे। इस गांव का नाम था कुलधारा। कुलधारा एक समय पर एक बहुत ही समृद्ध और जीता जागता गांव था। वहां पलीवल ब्राह्मण रहा करते थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उन्हें अपने पानी के इस्तेमाल के लिए जाना जाता था। सोचो, रेगिस्तान के बीच में उन्होंने ये गांव बसाया। वहां खेती भी होता था और व्यापार भी होता था। घर, मंदिर, गलियां, सब कुछ परफेक्टली प्लान था। ये कोई आम गांव नहीं था, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी थी जहां के लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन एक दिन एक आदमी की नजर इस गांव पर पड़ी। कहते हैं कुलधारा में एक राजा रहा करता था जिसका नाम सलीम सिंह था। सलीम सिंह अपने जालिम टैक्स पॉलिसीज के लिए जाना जाता था। वो अपने गलत हरकतें के लिए जाना जाता था। वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता था और कुलधारा के लोग उससे बहुत ही परेशान थे। एक दिन सलीम सिंह की नजर जो है कुलधारा की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी और सलीम सिंह ने ये जिद पकड़ लिया कि वो किसी भी हाल में इस लड़की को पाना चाहता है। कुलधारा के गांव वालों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनकी गांव की लड़की जो है सलीम सिंह के साथ रहे। उन्होंने सलीम सिंह को साफ मना कर दिया, पर सलीम सिंह को गुस्सा आया। उन्होंने गांव वालों को धमकी दी कि अगर ये लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं पूरा गांव जला दूंगा। सोचो, एक राजा के जिद के सामने एक पूरा गांव खड़ा था। गांव वालों ने यह फैसला लिया था और उन्होंने ठान ली थी कि वो अपनी बेटी, जो उनकी इज्जत है, सलीम सिंह को हरगिज नहीं देगी। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया उस रात जिसने इतिहास को बदल दिया। कहते हैं कुलधारा के लोग और आसपास के 80 गांव के लोग उस रात अपने घर छोड़कर चले गए। बस उठकर चले गए, कोई हंगामा नहीं। सुबह तक पूरा गांव खाली था। घर वैसे के वैसे ही पड़े थे, बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े थे, यहाँ तक के कपड़े भी वैसे के वैसे ही पड़े थे। ऐसे लग रहा था कि उस गांव और आसपास के 80 गांव में पहले कोई रहा ही नहीं करता था। अगले सुबह सलीम सिंह अपनी फौज लेकर उस लड़की को लेने आया था, लेकिन उसे गांव में कोई नहीं मिला। उसने आसपास के 80 गांव में भी ढूंढा और कोई नहीं मिला। सलीम सिंह को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही रात में सारे गांव वाले कहाँ चले गए। लड़की को खोने के चक्कर में उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने फौज को कहा कि सारे गांव को आग लगा दो, और उसके फौज ने 80 गांव को आग लगा दिया था। कुलधारा के लोग कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं। सोचो, 80 गांव के लोग एक ही रात में गायब हो गए। कोई लाश नहीं, कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन कुलधारा के लोग ने जाने से पहले उस पूरे इलाके को एक श्राप दिया कि अगर कोई हमारे जाने के बाद यहाँ बसने की कोशिश करेंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। और आज सदियों बाद वो गांव, वो गलियां सुनसान खड़ा है। लोगों ने कोशिश की वहां बसने की, लेकिन जिसने भी कोशिश की उसका जो अंत था अच्छा नहीं था। कुलधारा का कहानी वहां खत्म नहीं होता है। आज भी 2026 में जब लोग कुलधारा जाते तो उन्हें अजीब सा महसूस होता है। उन्हें ऐसे लगता है कि कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। उनका फोन, उनका कैमरा बंद हो जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कुलधारा में रात को रुके थे और उन्होंने दावा किया था कि उन्हें चीखने और चिल्लाने की आवाजें आई। उन्होंने ये भी दावा किया था कि रात को बहुत सारे परछाइयां दिखाई देने लगा। यही नहीं, सलीम सिंह की जो हवेली है, हर रात को वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। लोग कहते हैं कि सलीम सिंह ने उस हवेली में जो लड़कियों पे जुल्म किया, उन लड़कियों की आत्मा आज तक उस हवेली में भटकती है। कई लोग कहते हैं कि आज भी जब वो कुलधारा जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सा डर लगता है, एक प्रेशर सा लगता है कि कोई उनके पीछे पड़ा हो। इसलिए आज भी कुलधारा में शाम के बाद जाना सख्त मना है।
अब सवाल ये है कि क्या ये सब सच है या सिर्फ एक कहानी। कई हिस्टोरियंस ये कहते थे कि कुलधारा के लोग जो है पॉलिटिकल प्रेशर या पानी के कमी के वजह से वो गांव छोड़कर चले गए। कोई लोग ये भी कहते हैं कि कुलधारा जो है एक भूकंप प्रोन एरिया है, इसलिए वहां के लोग गांव छोड़कर चले गए। लेकिन कोई ये नहीं समझा पा रहा है कि कुलधारा और आसपास के 80 गांव के लोग गए किधर। कुलधारा वही है, वही घर, वही गलियां, लेकिन जिंदगी नहीं है। तो क्या कुलधारा एक छोड़ा हुआ गांव है या एक श्रापित गांव है? आज तक इस बात का पता कोई लगा नहीं पाया। मेरा नाम विलिस है और ये कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।